हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज का टॉपिक जनरल अवेयरनेस पे होगा। तो हम जीके का पीवाईक्यू कर रहे हैं और साथ साथ में मैं उस टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा और इंसाइट देता रहूँगा ब्रीफ में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? चेन्नई हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क फॉर इट्स रिच डैश ट्रेडिशन। तो कौन से बैनर के अंडर या कौन से ट्रेडिशन के अंडर इसे रखा गया है? तो आपके पास 1 मिनट है, आप ट्राई करिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। ठीक है, ट्राई कर लिया। तो म्यूजिक के अंडर रखा गया है, म्यूजिकल के अंडर रखा गया है। उसका प्रॉपर नेम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा कि प्रॉपरली नेम क्या है और उस सिटी को किस नाम से बुलाया जाता है यूनेस्को में। नेक्स्ट है पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी was the famous Indian vocalist in which of the following क्लासिकल ट्रेडिशन। क्लासिकल में कौन से ट्रेडिशन में वो मतलब थे? तो 1 मिनट है, ट्राई करो। कर लिया ट्राई? तो यहाँ पर आंसर है आपका हिंदुस्तानी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या क्या रेफरेंस चाहिए और क्या क्या चीज़ें याद करनी है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लो। यहाँ पर आपका सिटीज़ का नाम दिया हुआ है जो अभी रिसेंटली यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क बनाया है अपने में। ठीक है, और किन किन सिटीज को बनाया है? वो है जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और श्रीनगर। चेन्नई क्या है? क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक। वाराणसी भी क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक। जयपुर क्या है? क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, जयपुर है। फिर यहाँ भी क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स श्रीनगर। और गैस्ट्रोनॉमी हैदराबाद। और मुंबई को फिल्म बनाया गया है 2019 में। तो रिसेंटली श्रीनगर, हैदराबाद और मुंबई को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज में ऐड किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लो कि तुम्हें किन किन वोकलिस्ट के बारे में जानना है। पहले हो गए पंडित रविशंकर, इनके बारे में जान लेना। आर डी बर्मन के बारे में जान लेना। उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में जान लेना। ये वोकलिस्ट नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे। तो मतलब मोस्टली ये सारे म्यूजिशियंस हैं। तो इनके बारे में पढ़ के जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखो। विच इज द मोस्ट स्पोकन अमंग द नॉर्थ मुंडा ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस? मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है, इन चारों में से नॉर्थ मुंडा ग्रुप्स बोलते हैं जो, वो कौन सा है? नॉर्थ मुंडा ग्रुप कहाँ कहाँ मिलते हैं आपके? मोस्टली ट्राइबल्स होते हैं जो सब एरियाज ऑफ बॉर्डर एरियाज ऑफ एमपी, समटाइम्स यूपी ऑल्सो, झारखंड। झारखंड में बॉर्डर नहीं, झारखंड में मोस्टली मिलते हैं, मुंडा मिलते हैं। और वेस्ट बंगाल में भी, और हो सकता है उड़ीसा में भी मिल जाए। ठीक है, इन दोनों के बॉर्डर एरियाज में, और इन दोनों के भी बॉर्डर एरियाज में मिलते हैं। ठीक है, आंसर बताओ, 1 मिनट है तुम्हारे पास। हो गया? तो आंसर यहाँ पे है संतली। संतली बोलते हैं वो। बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा क्या क्या बोलते हैं। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मोस्टिफ ऑफ रुपीज 200 बैंक नोट? ये तो सबको पता होगा। ठीक है, 200 रुपए के नोट के पीछे क्या बना हुआ है सबको पता होगा, वो है क्या? सांची स्तूपा। बाकी भी जो नोट्स है उनके बारे में भी अभी जान लो और वो याद रखना। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो ठीक है, चलो अभी कौन सा एग्जाम दे रहे हो, पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये सारे लैंग्वेजेस हैं जो मुंडा कम्युनिटी बोलती है। ठीक है, और ये मतलब सारी जगह से, कुछ एमपी वाले होंगे, कुछ झारखंड वाले होंगे। ठीक है, तो ये एक बार रिव्यू कर लेना, रिवाइज कर लेना। बाकी 200 रुपीज का तुम्हारे यहाँ पे सांची स्तूपा था। अच्छा, यहाँ पे संतली था, ये तो आंसर पता ही है। यहाँ पे सांची स्तूपा था। वैसे ही 5 रुपीज में ट्रैक्टर बनाए, 10 रुपीज में सन टेम्पल कोणार्क बनाए, 20 रुपीज में एलोरा केव्स बनाए, औरंगाबाद वाला। आई गेस अजंता एंड एलोरा केव्स दोनों औरंगाबाद में, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ। ठीक है, 50 वाला हम्पी बना हुआ है पीछे। 100 रुपए के पीछे रानी का वाव है जो गुजरात में है। ठीक है,
₹200 सांची स्तूपा हो गया, ₹500 का रेड फोर्ट हो गया, और ₹2000 के पीछे मंगलयान। अब ये तो डिसकंटिन्यू हो गया है ना, ₹2000 ये तो पता ही होगा। चलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अटल पेंशन योजना? एपीवाई अभी रिसेंटली निकला था, अटल पेंशन योजना। मोस्टली 18 के ऊपर के जितने भी हैं, 18 से 40 के रेंज में जितने भी हैं उनके लिए है ये। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट। तो क्या क्या ट्रूस हैं यहाँ पर, क्या क्या सही स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, वो हमें देखना है। इट एम्स एट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल कवर्ड अंडर एनी काइंड ऑफ पेंशन स्कीम। इट इज़ वन ऑफ द 3 जन सुरक्षा स्कीम। ये तो सही है, जन सुरक्षा स्कीम में आता है। B. It is especially target the private unorganized sector and citizens between the age of 18 to 40। हाँ ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर के लिए टारगेटेड है, और क्या बोलते हैं, रूरल सेक्टर के लिए भी टारगेटेड है, क्योंकि जो भी सरकारी में है उनका पेंशन का पहले से ही होता है। ठीक, कॉरपोरेट वालों को भी मिलता ही है पेंशन, उनका भी कटता है, या ईपीएफ भी कटता है उनका, लेकिन ये मोस्टली किन के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, जैसे एसएम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो गए, और नॉर्मली जो दिहाड़ी करते हैं या जो भी करते हैं वर्कर्स, वर्किंग क्लास हो गए जो भी, उनके लिए है ये। ठीक है। द स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड अ मंथली पेंशन ऑफ ₹5,000 to ₹10,000 पर मंथ बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन मेड बाय बेनिफिशियरी। ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। तो ओनली ए एंड बी होगा। ठीक है। यहाँ पर अमाउंट की गड़बड़ी है, वो आप लोग चेक कर लोगे नेक्स्ट स्लाइड पे आंसर में। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांट डिकम्पोजर्स? प्लांट डिकम्पोजर्स कौन कौन से हैं? ठीक है। बोथ स्नेल एंड फंगाई, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, स्नेल। ये तो कॉमन सेंस का बात हो गया। ठीक है। आंसर ऑब्वियसली ब्लू, बोथ स्नेल एंड फंगाई है। ये दोनों क्या है, ये एनिमेलिया क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है ऑर्गेनिज्म, और प्रोटिस्टा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये यहाँ पर ना तुम्हें, मतलब एक बहुत बड़ा सा सेट है यहाँ पर, उसमें कुछ होते हैं जो डिकम्पोज कर देते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं करते हैं। तो पूरे एनिमेलिया और प्रोटिस्टा को नहीं ले सकते ना हम। ठीक है, पूरे मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर को हम नहीं उठा सकते हैं। तो यहाँ पर स्नेल्स एंड फंगा यहाँ करते हैं, तो हम उन्हें टिक करके चल रहे हैं। चलो, आंसर देख लो। आ, यहाँ पर है लाइक 1000 से 4000 देता है सरकार। और हाँ, यहाँ पर ये तो बता ही दिया था। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अयोध्या यूज टू बी द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द एंशियंट किंगडम्स? रामायण से आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। रघु किंगडम था, कोसला नहीं था। कोसला राम जी की मम्मी जी का किंगडम था, मतलब राम जी के नाना जी का किंगडम था कोसला। कौशल। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गैंजेस? गंगा नदी के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं? सोन नदी है, ये कहाँ मिलता है तुम्हारा, ये आई गेस बिहार में मिलता है, छपरा में मिलता है। यमुना नदी, ये तुम्हारा प्रयागराज में मिल जाता है। गोमती नदी, ये वाराणसी के आगे मिल जाता है। तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है। चलो, डांस पैटर्न्स कंसीडर्ड सेक्रेड टू लॉर्ड शिवा आर? भरतनाट्यम सबको तो पता ही है, लॉर्ड शिवा का नटराज वाला स्टैचू तो देखा ही होगा लॉर्ड शिवा का। और और भी है, एक और है, वो क्या है, मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये भी केरला का ही है, और कथकली भी केरला का है, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना। मोहिनीअट्टम लॉर्ड शिवा के डांस, मतलब हम जानते हैं कि लॉर्ड शिवा मोहिनीअट्टम भी जानते थे, और उनके भी वो उनके वजह से भी वो प्रसिद्ध थे, मोहिनीअट्टम की वजह से भी। तो ऑप्शन सी रहेगा, भरतनाट्यम एंड मोहिनीअट्टम। चलो, गायत्री मंत्र द हाईली रेवर्ड मंत्र इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास? ठीक है, कौन से वेद में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है? और ये पता है तो ये भी चेक कर लेना, क्योंकि ये भी आ सकता है।
महामृत्युंजय मंत्र। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों एक ही वेद से आते हैं। ठीक है। और गायत्री मंत्र को किसने लिखा था? कौन राइट किया था इसे? हु इज द राइटर ऑफ गायत्री मंत्र? ऋग्वेद में लिखा हुआ अलग बात है, तो वेद को किसी न किसी ने तो लिखा ही होगा ना। तो हु इज द राइटर ऑफ गायत्री मंत्र? तो वो थे गुरु विश्वामित्र। ठीक है। और महामृत्युंजय को गुरु मार्कंडेय ने लिखा था। ठीक है। ये दोनों चीज याद रख लेना। और हाँ, ये आता कहाँ से? ऋग्वेद से आता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। UIDAI कम्स अंडर, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या है? आधार कार्ड वाले ही है ना ये? तो किसमें आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है। ये सब बचपन में पढ़े थे यार तुम लोगों ने, भूल मत जाना। हु अमंग्स द फॉलोइंग repudiated his knighthood in protest against जलियांवाला बाग? अच्छा, नाइटहुड, ओके। नाइटहुड पता है ना क्या होता था? एक तरह से उपाधि थी, अवार्ड था। किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता था। तो जो मिस्टर होता था, मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया जाता था, तो मिस्टर की जगह सर लग जाता था। जैसे सर एलेक्स फर्गुसन थे, उन्हें नाइटहुड मिला हुआ था। ठीक है। तो किसने छोड़ दिया था, किसने पीसफुली मना कर दिया था कि भैया मुझे नहीं चाहिए? तो आंसर है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। उन्होंने छोड़ दिया था इस कॉन्टेक्स्ट में, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के कॉन्टेक्स्ट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलंगाना इज बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? भाई बहुत इजी है, बहुत इजी है। हल्का फुल्का ज्योग्राफी भी आता हो, बहुत इजी है। तेलंगाना जो है, ऐसा ऐसा कुछ करके है, ऐसा बीच में है। नीचे तो ऑब्वियसली तुम्हें पता ही है, आंध्र प्रदेश है। तो बगल में क्या क्या है? जब ये पूरा आंध्र प्रदेश था तो महाराष्ट्र से भी था, कर्नाटका से भी था, तुम्हारा मध्य प्रदेश से भी था, और अभी ये तेलंगाना है ना, तेलंगाना। तो अभी वो आंध्र प्रदेश से भी है। तो कर्नाटका इधर हो गया, मध्य मध्य प्रदेश इधर हो गया। ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा? मध्य प्रदेश के बगल में क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक है। तो ये सारे से ये बॉर्डर शेयर करता है। अब कुछ बोलोगे उड़ीसा से नहीं करता, नहीं, उड़ीसा से नहीं करता क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ यहाँ तक रहता है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश आ जाता है, तो उड़ीसा यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। बॉर्डर शेयर नहीं करता वो, यहाँ बीच में छत्तीसगढ़ आ जाता है। ठीक है, समझ गए। और उड़ीसा का ऑप्शन भी नहीं था यहाँ पर, सीधी बात। किसी को डाउट हो तो क्लियर हो गया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ गूगल स्टेशन? अच्छा, गूगल स्टेशन किस लिए आया था इंडिया में? ये पता है ना? तो ऑप्शन देखो, आराम से इजीली हो जाएगा। ठीक है। हो गया। तो चलो, गूगल स्टेशन किस लिए आया था? वाईफाई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक में, लाइक स्टेशंस हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए। तो एक पब्लिक वाईफाई प्रोवाइड करने के लिए आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म बिग डेटा रेफर्स टू, बिग डेटा, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट डू नॉट डू थिंग्स इन टेक्निकल वर्ड। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, सिस्टम नहीं है वो, डेटा है। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर होस्टेड ऑन इंटरनेट टू स्टोर डेटा, क्लाउड होता है ये। इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। भाई वो डेटा उसमें आता है, उसमें ML भी आ जाता है, अब क्या बोले अब उसमें। लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज जनरेटेड एज ट्रेस और बाई प्रोडक्ट्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्टिविटीज। लार्ज अमाउंट, यस। बहुत मुश्किल होता है उसे एनालाइज करना, तो उसे क्या कहते हैं? बिग डेटा। ठीक है। हु इज कॉल्ड अ क्लासिफाइड सर्विस वोटर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लासिफाइड सर्विस वोटर कौन होता है? तुम्हें पता होगा ना, तुमने सुना होगा अभी तक,
सर्विस सर्विस टर्म बहुत सुना होगा कि मतलब सरकारी में या गवर्नमेंट में सर्विस टर्म जहाँ भी आता है वहां पर क्या आ जाता है, वहां पर आर्मी या मतलब वहां पर डिफेंस आ जाता है। ठीक है। तो ये वो वोटर्स होते हैं, वो डिफेंस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, या हाँ जो भी मान लो, जो मतलब ड्यूटी पर होते हैं, अपनी ड्यूटी पर होते हैं, हो सकता है कश्मीर में हो या कहीं भी हो, ड्यूटी पर होते हैं, और उनके जगह पे एक प्रॉक्सी जाता है वोट करने। ठीक है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, क्लासिफाइड सर्विस वोटर। ठीक है। थ्रू प्रॉक्सी वोटर ड्यूली अपॉइंटेड बाय हिम और हर। ठीक है। ये हो गया, बी हो गया तुम्हारा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे डेटा, ये बिग डेटा के बारे में। ठीक है, गो थ्रू कर लेना। डैश इज यूज्ड इन बॉक्सिंग। अपर कट, सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, यूज्ड इन बॉक्सिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड इन इको सेंसिटिव जोन्स आर। अब ये पता नहीं होगा बहुत लोगों को, लेकिन पता रहना चाहिए। तो क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज हैं जो इको सेंसिटिव जोन में नहीं किया जाता है? फ्लाइंग ओवर प्रोटेक्टेड एरिया इन एन एयरक्राफ्ट और हॉट एयर बलून, ये नहीं किया जाता है। तो चलो ये सही है। मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते क्योंकि डिसलोकेशन हो जाएगा एनिमल्स और तुम्हारे वेजिटेशंस के पैटर्न्स में, इधर उधर भागने लग जाएंगे अगर बहुत बड़ा हाइड्रो पावर अगर वहाँ खड़ा कर दिया तो। सेटिंग अप होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, ये सेटिंग अप ऑफ सॉ मिल्स, ये तो सही है कि सॉ मिल्स वहाँ पर नहीं चलेंगे, नहीं होते। सेटिंग अप ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट, भाई अभी हम देख रहे हैं, लॉजिकली अगर देखें तो ऐसे बहुत सारे इको सेंसिटिव जोन्स हैं जहाँ पे हम जाके वीकेंड या मतलब हॉलीडेज बिता सकते हैं, हॉलीडेज बिता सकते हैं अपनी। तो सेटिंग अप ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट ये नहीं कंसिडर होगा यहाँ पर, ये प्रोहिबिटेड नहीं है। ठीक है। तो 1 2 और 4 होगा यहाँ पर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटेबल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर बी कीपिंग? बी कीपिंग में ऑब्वियसली हनी तो रहेगा ही, मार्केटेबल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर जितने हैं ये सारे में से कौन से हैं? ठीक है। तो प्रोपोलिस तो है, रॉयल जेरी जेली भी है, लेकिन वेनम, वेनम बी वेनम होता है एक, ये उसी के बारे में बात कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बी वेनम होता है और वेनम लिखा है तो मैं इसे भी कंसिडर कर लूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज ओमिटेड ड्यू टू जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? ये मोस्टली बहुत लोग को नहीं पता होगा, तो नॉर्मली मैं क्या कर सकता हूँ इसमें सारे आर्टिकल्स नहीं समझा सकता। यहाँ पर आंसर है क्या, 268। ठीक है, 268 ए। तो ये वाला हमारा ओमिट कर दिया गया था जीएसटी के लिए। तो ये वाला आर्टिकल जो था ये सर्विस टैक्स का था, जो यूनियन और स्टेट लगाते थे, मतलब उसका यहाँ पे रेगुलेशन दिया हुआ था, तो इसे हटा के यहाँ पर जीएसटी लगा दिया था। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, यहाँ पर देख लो कि मार्केटेबल प्रोडक्ट्स क्या क्या होता है हनी के। पॉलेंस होते हैं, प्रोपोलिस होता है, रॉयल जेली होता है और बी वेनम होता है। ठीक है। और प्राइमरी प्रोडक्ट्स क्या था, ऑब्वियसली हनी एंड वैक्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड डायमीटर? बताइए होगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात हो रही है और शॉर्ट एंड लॉन्ग वायर्स की बात हो रही है। तो इंजीनियर्स इन द हाउस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था रेजिस्टिविटी वाला, रो L/A। ठीक है, बताइए होगा। तो चलो, एज कम्पेयर टू शॉर्ट वायर्स लॉन्ग वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस। अब मुझे बताओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, मटेरियल सेम है, तो एल अगर छोटा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो? तो लॉन्ग वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस, मतलब एल अगर बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस भी बड़ा हो जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। देखो, आर बड़ा होगा तो एल, एल की वैल्यू बड़ी होगी तो आर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और एल की वैल्यू छोटी हो जाएगी तो सिमिलरली आर की वैल्यू भी छोटी हो जाएगी।
तो शॉर्ट वायर्स का रेजिस्टेंस कम होगा, गिवन कि मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। तो लॉन्ग वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है। जना, बॉस्टन बेस्ड स्टार्टअप ऑफर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज? जना न्यूज में आई थी किस वजह से, कि उन्होंने एक क्लेम किया था कि वो क्या करेंगे, वो इंटरनेट फ्री कराने का कुछ ना कुछ पैतरा निकालते रहेंगे, और मतलब तब तक रुकेंगे नहीं जब तक पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट फ्री ना हो जाए। ठीक है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट एक्सेस वो देने को आए थे। यहाँ पर देख लो, ये उनका लिंक्डइन पेज है, मेक द इंटरनेट फ्री। ठीक है। अ मोबाइल एडवर्टाइजिंग कंपनी इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ फ्री इंटरनेट इन इमर्जिंग मार्केट्स। ठीक है। Jana's MSN products serve as a gateway to mobile content by leveraging advertising और offset user data costs। ठीक है। ये है जना का प्रोफाइल। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे है। चलो, सेकंड जनरेशन इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड फॉर। चलो ये यही स्लाइड देख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग तो तुम्हें पता ही होगा। तो जो इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है पेट्रोल में, वो इथेनॉल कहाँ से आ रहा है? वो तुम्हारे फार्म के वेस्ट से इथेनॉल बनाया जा रहा है, बायो इथेनॉल बनाया जा रहा है। ठीक है। तो उसमें भी तुम्हारे प्रोडक्ट्स के पर्टिकुलर जनरेशन होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो उनके बारे में पढ़ लेना, या नहीं तो पॉज करके ये देख लो, फर्स्ट जनरेशन क्या होता है, सेकंड जनरेशन क्या होता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये ऑप्शन क्या है, एग्रीकल्चर वेस्ट का है। सेकंड जनरेशन एग्रीकल्चर वेस्ट से बनते हैं। ठीक है। ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, और ये भी पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग जीका डिजीज? ओके, जीका डिजीज आया था। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर साथ में समझाएंगे। जीका वायरस डिसीज इज ट्रांसमिटेड प्राइमरली बाई मॉस्किटोज। ठीक है। मॉस्किटोज से ही फैलते थे वो। और सिम्टम्स, सिम्टम्स देख लो पहले, अगर सही है कि नहीं। वाइल्ड फीवर, माइल्ड फीवर, स्किन रैश, मसल एंड जॉइंट पेन, हाँ क्रंचेस आ जाते थे। तो ये सिम्टम्स भी सही हैं। टिल डेट नो वैक्सीन और मेडिसिन हैव बीन प्रूवन इफेक्टिव अगेंस्ट जीका वायरस। ये सारे सही हैं, ये सारे सही हैं। ठीक है। अभी तक जीका वायरस का नहीं आया है। जब ये क्वेश्चन आया था तभी तक नहीं आया था। अभी भी अगर मैं देखूं तो जीका वायरस के एक्सपेरिमेंटेशंस चल रहे हैं, R&D चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई लॉजिकली या प्रैक्टिकली अभी तक कोई पर्टिकुलर वैक्सीन इसका नहीं बना है। चलो, ये रहा पहला सेशन जीके का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।